हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग का वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज चल रहा था जिसमें से हम लोग नॉर्थ अमेरिका में थे और नॉर्थ अमेरिका की लगभग बहुत सारे पार्ट थे जो हम लोग कवर कर चुके थे। तो उसमें से जो शेष बचा हुआ है उसे कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग साथ साथ में नोट करते चलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका की क्लाइमेट देखेंगे, वहाँ की जो जलवायु है वो कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं नॉर्थ अमेरिका की जलवायु। तो हेडिंग बनाइए, नॉर्थ अमेरिका की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इसे नोट करते चलिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्षा। नोट कीजिए, वर्षा को हम लोग देखते हैं। जैसा कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो नोट कीजिए, अटलांटिक, अटलांटिक तट के दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में तथा तथा प्रशांत, प्रशांत तट के उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक। इसी में देखते हैं मिनिमम वर्षा, मिनिमम वर्षा कहाँ होती है। तो इसे नोट करते हैं। जैसे कि प्रशांत तट, प्रशांत तट के मैक्सिमम यूएसए वाला एरिया जो होता है, प्रशांत तट के दक्षिण पश्चिम भाग में तथा मध्यवर्ती भाग में, मध्यवर्ती भाग में मिनिमम वर्षा होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में हम लोग कवर करते हैं, ये पहला पॉइंट। दूसरा में हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी तट है, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर ग्रीनलैंड के जो नीचे वाला एरिया है वहां पे लेब्राडोर की, लेब्राडोर, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, ठंडी जल धारा के कारण तापमान में कमी होती है, तापमान में कमी होती है, ठीक है। जबकि पश्चिमी तट पर, जबकि पश्चिमी, पश्चिमी तट पर प्रशांत ड्रिफ्ट की गर्म, गर्म जलधारा के कारण यहाँ का जो तापमान होता है वो तापमान ज्यादा रहता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में नोट करते हैं, जैसे कि ये सारा हम लोग जो जब जलवायु वाला टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम ये सब सब कवर करेंगे। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा क्या है, प्रशांत द्वीप क्या है, वो में सारी जो जलधारा जलती है वो वहाँ मतलब ब्राजील के तट से टकरा करके एक नॉर्थ में चल जाते हैं, एक साउथ में चल जाती है। गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, इसे सारा इसका जो लॉजिक है सारा वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अभी इससे टॉपिक से बियॉन्ड होंगे तो फिर ये छूट जाएगा, तो इसे अभी नहीं कवर करना है। तीसरा पॉइंट में हम लोग नोट करते हैं
कि जो यूएसए का मध्यवर्ती भाग है, क्या है, यूएसए का मध्यवर्ती भाग में लो प्रेशर, निम्न दाब होने के कारण, मध्यवर्ती भाग में निम्न दाब बनने के बनने के कारण पवनें जो होती है, पवनें महाद्वीप से महासागर की ओर चलती है, तीव्र गति से चलती है तीव्र गति से। ठीक है, तीव्र गति से मध्यवर्ती भाग में जो लो प्रेशर बनता है, जिसके कारण पवनें जो है महाद्वीप से महासागर की ओर चलती है। तो इस पवनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वहां पे क्या क्या नाम से जाना जाता है, जैसे कि वहां पे पता चलते हैं, वहां जिसे वहां टॉर्नेडो बोलते हैं, टॉर्नेडो टॉर्नेडो बोलते हैं, हरिकेन आदि नाम से इसे पुकारा जाता है वहां पे। ठीक है, चौथा पॉइंट में नोट करते हैं, जैसे कि चिनूक सुने होंगे, चिनूक एक हवा है, चिनूक, ठीक है, चिनूक एक हवा है। इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। ये जो है यूएसए और कनाडा, यूएसए एंड कनाडा में रॉकी पर्वत के रॉकी पर्वत के पूर्वी रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म व शुष्क पवन है। क्या है, शुष्क पवन है। क्या क्या देख लिया, इस तीनों कहाँ चलते हैं, यूएसए और कनाडा में चलती है। कहाँ पे, यूएसए और कनाडा में। कहाँ, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल में चलती है। कहाँ, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल में। 3 पॉइंट। और कौन से पवन है, ठंडी या गर्म, ये गर्म व शुष्क पवन है। ठीक है, इतना पॉइंट हम लोग इसमें देखें। ये जो पवने हैं, ये पवने पशुपालकों के लिए लाभदायक होता है, के लिए लाभदायक होता है। कैसे होता है, क्योंकि लॉजिक समझना है, क्योंकि ये पवन जो है शीतकाल में शीतकाल में शीतकाल में बर्फ को पिघला देती है, बर्फ को पिघलाकर पिघलाकर चारागाह के लिए बर्फ मुक्त कर देती है। क्योंकि जो शीतकाल में ज्यादा बर्फ पड़ने के कारण जो होता है चारागाह, वो पूरी तरीके से ढक जाती है। ठीक है, तो ये चिनुक जो पवन चलती है, ये गर्म और शुष्क होती है, जिसके कारण वो मतलब कि वहाँ का जो टेम्परेचर है उसे बढ़ा देती है, और जिससे जो बर्फ है पिघल के खत्म हो जाता है, और जो भूमि है पूरा बढ़िया बर्फ मुक्त हो जाता है, जिससे चारा जानवर लोग अच्छे से वहाँ मतलब चराई कर सकते हैं। इसलिए ये पवन लाभदायक है पशुपालकों के लिए। तो इसमें 4 पॉइंट हम लोग देख लिए। और एक विली विली पवन सुने होंगे, विली वाव सुनेंगे, विली वाव, विली वाव, इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं।
ये अलास्का में चलने वाली स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन यानी क्या, अलास्का में क्या बोलते हैं, विलीवाप बोलते हैं, ठीक है, वहां जो पवन चलती है उसे विलीवाप बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका में शीतकाल, ठंडे को दिनों में शीतकाल में वर्षा कहाँ होती है, तो शीतकाल में वर्षा जो होती है कैलिफोर्निया। कहाँ था कैलिफोर्निया, प्रशांत महासागर के तट के पास, कैलिफोर्निया एंड मध्य अमेरिका के मध्य अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है, ठीक है। ये देख लें, क्या देखें हम लोग, नॉर्थ अमेरिका की जलवायु। नॉर्थ अमेरिका की जलवायु हमने देखे, वर्षा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, अटलांटिक तट के दक्षिणी और पूर्वी भाग में तथा प्रशांत महासागर जो है उसके तट के उत्तर और पश्चिम भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, प्रशांत तट जो है यानी कि यूएसए वाला इलाका, उसके दक्षिण पश्चिम भाग में, और तथा बीच वाला जो इलाका वहां पे, ठीक है। और ये सब सारा हम लोग कवर किए। तो नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की मिट्टी। नॉर्थ अमेरिका की मिट्टी, एक, दो, तीन, चार, पांच। एक देखते हैं टुंड्रा मिट्टी, क्या नाम है, टुंड्रा। दूसरा देखेंगे पॉटजॉल मिट्टी। तीसरा देखेंगे प्रेरी घास का मैदान भी यहीं पे, ठीक है। चौथा देखेंगे मरुस्थलीय। और पांचवा देखेंगे पेड़ोकल। अब थोड़ा थोड़ा नोट करते चलते, ठीक है। जैसे कि टुंड्रा मिट्टी जो है कहाँ पे है, कनाडा के हिमानी वाले क्षेत्र में। कहाँ पे है, कनाडा के हिमानीकृत क्षेत्र में। यहाँ वर्ष भर बर्फ पड़ता है, और जिसके कारण ये वर्ष भर ढका रहता है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं पॉटजॉल मिट्टी। इसे लाल या पीली मिट्टी भी बोलते हैं, लाल या पीली मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, मैकेंजी घाटी, मैकेन मैकेंजी खाड़ी से उत्तरी कनाडा तक, उत्तरी कनाडा तक पॉटजॉल मिट्टी। प्रेरी के बारे में थोड़ा नोट करते हैं, ये घास वाला भूमि है, घास भूमि, ठीक है। यहीं पे प्रेरी घास का मैदान है, प्रेरी घास का मैदान है, ठीक है। इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, क्या, ह्यूमस की मात्रा इस मिट्टी में ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे कृषि भी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा कृषि पूरा नॉर्थ अमेरिका में इधर ही होती है। और नेक्स्ट देखे तो ये यूएसए एंड कनाडा, नहीं सॉरी, इसके बारे में जो है, ये यूएसए की मक्का तथा मक्का तथा
कपास की रोटी बोलते हैं, कपास की पेटी कहते हैं, रोटी नहीं पेटी। क्या है प्रेरी? एक घास भूमि है, प्रेरी घास का मैदान भी इसे बोलते हैं। यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है जिसके कारण कृषि ज्यादा होती है, ठीक है। यूएसए की मक्का तथा कपास की पेटी बोलते हैं इसे। और नेक्स्ट देख लेते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। ये कहाँ पे ज्यादा है? कोलोराडो, कोलोराडो में इसका विख्यात है, ठीक है। यहाँ पे पता ही है मरुस्थलीय भूमि में कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं? कटीले वृक्ष, कटीले वृक्ष, कठोर घास मिलते हैं यहाँ पे, कठोर घास, झाड़ियाँ, ये सब मिलते हैं यहाँ। पेड़ोकल मिट्टी के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसे काली मिट्टी भी बोलते हैं, क्या? काली मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ गेहूं सर्वाधिक होता है। क्या होता है? गेहूं सर्वाधिक होता है पेड़ोकल मिट्टी में। तो थोड़ा कृषि के बारे में देख लेते हैं। अफ्रीका की कृषि। नॉर्थ अमेरिका की कृषि। पॉइंट वाइज कवर करते चलते, ठीक है। जैसे कि गेहूं के बात करें, गेहूं ये कहाँ? प्रेरी घास के मैदान। गेहूं सबसे ज्यादा होता है प्रेरी घास के मैदान है, जैसे कि कनाडा एंड यूएसए में, ठीक है। वहां पे ज्यादा होता है गेहूं। अगर सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन की बात करें तो ये महान झीलों, यानी कि ग्रेट लेक्स जो देखे थे ना, महान झीलों के दक्षिण में सोयाबीन ज्यादा उपजता है, महान झीलों के दक्षिण में। और यदि कपास, कपास और तंबाकू की बात करें, कपास और तंबाकू की बात करें तो मिसिसिपी, मिसिसिपी जो नदी देखे थे, मिसिसिपी के दक्षिण में, इसे दो पार्ट में हम लोग देखे थे ना बांट के, तो वहीं मिसिसिपी के दक्षिणी क्षेत्र में कपास और तंबाकू सर्वाधिक होता है, ठीक है। अगर कपास की बात करें तो यूएसए प्लस मैक्सिको में सर्वाधिक होता है, मैक्सिको में सर्वाधिक, किसका? नॉर्थ अमेरिका का। अगर गन्ना देखें, गन्ना तो क्यूबा एक द्वीप देखे थे मैक्सिको की खाड़ी के पास, क्यूबा हो गया, और पश्चिमी, पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज जैसे हो गया, वेस्ट इंडीज, यहाँ पे ज्यादा होता है गन्ना। नेक्स्ट अगर देखें, अगर गन्ना की उत्पादन देखें प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर उत्पादन मैक्सिमम जो होता है, यूएसए का एक हवाई द्वीप है वहां पे, हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप में। ओवरऑल देखें नॉर्थ अमेरिका की में, नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कृषि जो होती है वो होता है यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में। क्यूबा जो द्वीप है उसे, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को।
केला का उत्पादन अगर देखें तो क्यूबा के नीचे ही एक देश है, द्वीपीय देश जमैका, यहाँ पे सर्वाधिक केला का उत्पादन होता है। अगर कहवा देखें, कहवा का उत्पादन, तो मैक्सिको के तट में कहवा ज्यादा होता है। यहाँ पे मैक्सिको के तट पर, तट में सर्वाधिक कहवा होता है। और यदि दूध, दूध कहाँ होगा, जहाँ पशुपालन ज्यादा होगा। पशुपालन ज्यादा कहाँ हुआ था, हम लोग देखे थे प्रेरी घास का मैदान, वहीं पे दूध बोले, प्लस जब दूध हो रहा है तो मांस भी वहीं होगा ज्यादातर, दूध और मांस। तो क्या है, प्रेरी, प्रेरी वाले क्षेत्र में, प्रेरी वाले क्षेत्र में सब ज्यादा होता है। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है, वो मांस उत्पादन में मांस उत्पादन सर्वाधिक करती है, मांस उत्पादन बहुत ज्यादा करती है। और मत्स्य पालन देख लेते हैं थोड़ा। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन का जो केंद्र है ये कहाँ पे है, जैसे कि ग्रांड, ग्रांड बैंक हो गया, ग्रांड बैंक हो गया, जॉर्ज बैंक हो, जॉर्ज बैंक हो गया, न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड हो गया, ये सब इलाका हो गया। और पूर्वी तट पर ज्यादा होता है, कहाँ पे, अफ्रीका के पूर्वी तट पर मैक्सिमम होता है। क्यों होता है, छिछला सागर ज्यादा, इधर छिछला सागर ज्यादा होने के कारण। ठीक है, गहराई में ज्यादा कम होता है, छिछला सागर में ज्यादा ही होता है। तो हम लोग देख लिए क्या क्या देखे, नॉर्थ अमेरिका की जलवायु हम लोग देखें। जलवायु कवर किए, पवन जो था, मिट्टी देखें, और कृषि देखें, और थोड़ा बहुत नोट कर लेते हैं, जैसे कि खनिज के बारे में थोड़ा नोट कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका की खनिज, थोड़ा नोट करते हैं। जैसे कि कनाडियल शील्ड या लॉरेंशियल शील्ड हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, कनाडियन, कनाडियन शील्ड, ये क्षेत्र हम लोग देखे थे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे निकिल हो गया, लोहयस हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, प्लेटिनम हो गया आदि, ये सब उपजता है यहाँ पे, ये सब निकलता है। ठीक है, अगर दूसरा देखें, सुपीरियर झील का क्षेत्र जो है वहां पे लोएस्क ज्यादा मिलता है, जैसे कि सुपीरियर झील के क्षेत्र में जो है यह लोएस्क, लोएस्क यहाँ मिलता है ज्यादा। और जो ऑन्टेरियो झील देखे थे, ऑन्टेरियो, यहाँ पे सोना मैक्सिमम होता है, सोना की सबसे बड़ी खान है यहाँ पे, सबसे बड़ी खान है। यूएसए में जो हो गया, यूएसए में जो तेल कुआं है, क्या, तेल कुआं, ये पश्चिमी पेंसी, पेंसिल्वेनिया, पश्चिमी पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में 1859 में खोदा गया था।
जो पहला तेल कुआं खोदा गया था वो वहीं पे खोदा गया था। और जो देख रहे थे हम लोग यूएसए मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर के, जैसा कि हो गया मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक अटलांटिक महासागर के तटीय मैदानों में मैक्सिमम पेट्रोलियम मैक्सिमम पेट्रोलियम मैक्सिमम पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कहाँ पे? मैक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर के तटीय मैदानों में मैक्सिमम पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण ज्यादा होता है। ठीक है, पेट्रोलियम, ये जो बोलते हैं प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो यूएसए में होता है। कहाँ पे? यूएसए में। तो थोड़ा हम लोग और जैसे कि जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका के जनसंख्या, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा नोट डाउन करते हैं। जैसे कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों, यहाँ पे जो मूल यहाँ के मूल निवासी बहुत ही कम है, लोग विभिन्न देशों से आकर के यहाँ पे ज्यादातर बसे हुए थे। तो लिख सकते हैं हम लोग के कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से आकर बसे हैं। एग्जाम्पल में दे सकते हैं, स्पेन से ज्यादा है, पुर्तगाल से, फ्रांस से, नीदरलैंड हो गया, ब्रिटिश द्वीप समूह हो गया, ब्रिटिश द्वीप समूह हो गया, etc। इधर से ही ज्यादा लोग आके बसे थे। ठीक है, 9% विश्व का, कितना? 9% विश्व का 2/3 यूएसए में रहते हैं। 2/3 जनसंख्या केवल यूएसए में रखते हैं। अगर पूरा वर्ल्ड की बात करें तो 9% है। कितना? पूरा वर्ल्ड में 9% कहाँ रहते हैं? यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट कवर करें हम लोग, जो मैक्सिमम जनसंख्या है, मैक्सिमम जनसंख्या यूएसए के पूर्वी भाग, यूएसए के पूर्वी भाग प्लस मध्यवर्ती क्षेत्र में ज्यादा होते हैं। और जो मिनिमम जनसंख्या है, मिनिमम जनसंख्या उत्तर पश्चिम कॉर्डिलेरा जो है तथा दक्षिण पश्चिम मरुस्थलीय वाला भाग, मरुस्थलीय क्षेत्र में कम जनसंख्या है। कहाँ पे? जो हम लोग कॉर्डिलेरा, रॉकी पर्वत श्रृंखला, कास्केड, सियरा नेवादा, ये सब जो देखे थे श्रेणी उधर, और दक्षिण पश्चिम मरुस्थलीय जो क्षेत्र देखे थे वहां पे जनसंख्या कम है। ठीक है, यूएसए के जो, नहीं, नॉर्थ अमेरिका के जो मूल निवासी, यहाँ के जो मूल निवासी है, मूल निवासी को रेड इंडियन
रेड इंडियन, रेड इंडियन बोलते हैं, फिर एस्किमो बोलते हैं, ETC और एन नाम से भी जाना जाता है। तो क्या क्या हम लोग देख लिए? नॉर्थ अमेरिका की खनिज देखें, नॉर्थ अमेरिका की कृषि, नॉर्थ अमेरिका की मिट्टी देख लिए, और चिनूक जो पवन चलता है कनाडा यूएसए के में, और नॉर्थ अमेरिका की जलवायु। तो आज इतना हम लोग कवर किया, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।